नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माँ कालका महारानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 5 संकेत आपको बताऊंगी जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। जी दोस्तों, ऐसे 5 संकेत जो ये बताते हैं कि आपके इष्ट आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो करते स्टार्ट। तो दोस्तों, जो नए भक्त हैं, जैसे जिन्होंने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही अपने आराध्य को, अपने इष्ट को पहचाना है और उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना, उनका नाम जाप करना जो है उन्होंने शुरुआत की है। तो ऐसे नए भक्त हैं जिन्हें संकेत तो मिलते हैं लेकिन उन संकेतों को वो पहचान नहीं सकते। इसीलिए इस वीडियो में आपको ऐसे 5 संकेत मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिनसे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके इष्ट आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले संकेत के बारे में। तो पहला संकेत भक्तों को ये मिलता है कि आपने अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर पूजा करते समय जो फूल चढ़ाए हैं, उनके शरीर पर या फिर उनको माला पहनाया है, या उनके चरणों में या उनके हाथों पर या फिर उनके सिर पर जो भी फूल आपने अपने ईश्वर पर चढ़ाए हैं, वो फूल अपने आप गिर जाना। जी दोस्तों, फूल का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आप पूजा कर रहे हैं और आपके इष्ट के शरीर पर से आपका चढ़ाया हुआ फूल अगर अपने आप खुद ब खुद गिर जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। अगर उनके गले की माला आपने जो पहनाई है, वो माला अगर खुद ब खुद उनके गले से गिर जाती है, जैसे कभी ऐसा होता है ऐसा कि माला जो है वो टूट कर गिर जाती है, पता नहीं कैसे, ये सब ईश्वर का चमत्कार ही होता है। हमारी मर्ज़ी से तो कुछ होता नहीं, ये सब ईश्वर और हमारे इष्ट के ही चमत्कार होते हैं। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके ईश्वर, आपके इष्ट, आपके आराध्य आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। तो दूसरा संकेत है दिए की लौ का तेज जलना। जी दोस्तों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दिया जलाना अपने आप में एक अलग ही महत्व है इसका, कि दिए को जलाने का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और हिंदू धर्म में जो है, दिए के बगैर कोई ईश्वर की पूजा नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिए की रोशनी में ईश्वर खुद दर्शन देते हैं, और ये सच बात होता है। दिए को ईश्वर का ही प्रतीक माना गया है। आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट हों, वही आपको दिए में दर्शन देते हैं, उनको ही आप दिए का प्रतीक मानिए। इसीलिए हम हमेशा अपने ईश्वर के समीप जो है दिए को प्रज्वलित करके ही अपनी पूजा को समाप्त करते हैं और पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए जब आप अपने ईश्वर के समीप दिए को जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो उस दिए की लौ का तेज जलना इस बात का संकेत होता है कि आपके ईश्वर, आपके आराध्य आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो तीसरा संकेत होता है अपने इष्ट की सपने में दर्शन पाना। जी दोस्तों, अगर आपके इष्ट आपको सपने में दर्शन देते हैं या फिर आपके इष्ट से जुड़ी किसी कोई एक चीज़ के आपको दर्शन हो रहे हैं, जैसे अगर आपके
इष्ट महादेव है। तो अगर आपको डमरू दिख रहा है या फिर त्रिशूल दिख रहा है या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आपके इष्ट के दर्शन हो रहे हैं आपको सपने में। और इसका मतलब यही है, उन अपने इष्ट के दर्शन पाना या फिर उनसे जुड़ी किसी भी चीज़ के दर्शन पाना इस बात का संकेत देता है कि आपका ईश्वर जो है वो आपसे बहुत प्रसन्न है। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो भी आपको त्रिशूल का सपने में दर्शन हो सकता है, शेर के दर्शन हो सकते हैं, माँ से जुड़ी किसी भी कोई एक चीज़ के, जैसे लाल जवा फूल जो माँ को बहुत प्रिय है, उसके दर्शन हो सकते हैं। तो अगर ऐसी किसी चीज़ के दर्शन आपको हो रहे हैं या फिर आपने स्वयं सपने में अपने इष्ट को, अपने आराध्य को ही देखा है या फिर उनके किसी बहुत प्रसिद्ध मंदिर के सपने आपको आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके इष्ट आपको ये संकेत दे रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा और वो सदैव आपके साथ रहेंगे। अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में। चौथा संकेत ये है दिए में फूल का बनना। जी दोस्तों, एक मैंने बताया कि दिए की लौ का तेज जलना वो भी एक संकेत है, और एक संकेत ये भी होता है जब दिए में अलग अलग आकृति की फूल बनना शुरुआत होती है। और दिए में फूल बनना बहुत शुभ माना जाता है और ये किसी किसी के दिए में जल्दी नहीं बनता और किसी किसी के दिए में जो है हर रोज़ बनता है। तो इसीलिए ये आपके इष्ट की तरफ से आपको संकेत है दिए में फूल का बनना। अगर आपके दिए में फूल बन रहा है और आपकी दिया जो है वो फिर भी जल रही है, वो फूल के चारों तरफ से उसकी रोशनी उठ रही है और उसमें फूल भी बना हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आपके इष्ट, आपके आराध्य ने आपको दिए में साक्षात दर्शन दिए हैं और आपको ये संकेत भी दिया है कि वे आपके पूजा पाठ से बहुत बहुत प्रसन्न हैं और आपसे भी बहुत प्रसन्न हैं। अब बात करते हैं पांचवें एवं आखिरी एवं महत्वपूर्ण संकेत के बारे में। पांचवा संकेत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। ये उन्हीं के साथ होता है जिनसे उनके इष्ट, उनके आराध्य प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो पांचवा संकेत है अगरबत्ती के धुएं का आपकी तरफ आना या फिर आपके इष्ट के चरणों की तरफ जाना। जी दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संकेत है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है और जिन लोगों के साथ ये होता है उनके साथ साक्षात उनके इष्ट जो है वो खड़े रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। उनके जीवन की सारी दुख विपदा जो भी है वो सारे कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। तो अगर आपने अगरबत्ती भगवान के समीप जलाई है या फिर धूप जलाया है, तो उसका धुआं अगर आपकी ओर आए या फिर उसका धुआं आपके इष्ट के चरणों की तरफ जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके इष्ट, आपके आराध्य आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और ये संकेत है आपको, साक्षात संकेत है आपको कि आपके इष्ट आपसे बहुत प्रसन्न हैं और वो सदा आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 महत्वपूर्ण संकेत जो ये बताते हैं कि आपके इष्ट, आपके आराध्य आपसे बहुत 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 प्रसन्न हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अब आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।